आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान, है ना। और पहला चैप्टर पढ़ेंगे का प्रकाश पढ़ेंगे। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या होता है। कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, है ना। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश मतलब लाइट, LIGHT, क्या हो गया? लाइट, है ना। प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करने के काम में आती है ना। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कुल मिला के यही है, जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करता है। जबकि प्रकाश दिखता नहीं है ना। दिखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, जबकि क्या करता है? सहायता प्रदान करता है देखने में वस्तुओं को। किसी ने प्रकाश को देखा है? नहीं ना। वस्तुएं हमको दिखती हैं। हमको क्या दिखती हैं? वस्तुएं। एक बच्चा कह रहा है कि हम प्रकाश को देखे हैं। अरे वो आदमी वाला प्रकाश नहीं यार, है ना, सूर्य वाला प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करती है। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या देखते हैं? प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रकाश के गुण। नंबर 1, सबसे पहला तो यही हो जाएगा, परिभाषा ही गुण हो जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, ऊर्जा है। नंबर 2, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का क्या होता है भैया? ध्रुवण होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। विवर्तन। प्रकाश का क्या होता है? विवर्तन होता है। प्रकाश का डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन का मतलब वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? वो प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, व्यतिकरण। और प्रकाश की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। कहाँ चल सकता है? निर्वात में। प्रकाश क्या होता है? निर्वात में भी चल सकता है। मतलब कहने का मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमको और आपको चलने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है ना। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के चलता है। अगर हम सबको माध्यम ना मिले ना, हम सब नहीं चल सकते। लेकिन प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से, है ना। वहाँ से चल के बिना किसी माध्यम के आता है। और सबसे बड़ी बात, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है ना। ये निर्वात की चाल है, नहीं तो समझो हर जगह की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन। कौन बताया था? न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है ना। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसने बताया था? रोमर या रीमर नामक साइंटिस्ट ने। किसने बताया था? रोमर या रीमर कहते हैं, या रीमर, रोमर या रीमर नामक साइंटिस्ट ने, है ना। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर,
1 माइक्रोन बराबर 10 की घाते -9 मीटर, सॉरी 6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनो में 10 के घाते -9 मीटर होता है। तो ये होता है प्रकाश, है ना। प्रकाश मुख्य रूप से प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और प्रकाश किरण के रूप में भी चलता है। तो इसीलिए प्रकाश किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की दोनों प्रकार का होता है। तो हम क्या पढ़े आज? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करती है। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, जबकि वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण में हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, वर्णविक्षेपण होता है, व्यतिकरण होता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये रीमर या रोमक नामक साइंटिस्ट ने बताया। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने। और न्यूटन को क्या कहा जाता है? भौतिकी का पिता कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन है। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्राम से 78 एंगस्ट्राम के बीच होती है। 1 एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर और 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। अब कक्षा 10 में हमको जो पढ़ना है, सर्वप्रथम प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है और प्रकाश का वर्णविक्षेपण पढ़ना है। और आगे जो पढ़ना है ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन, ये आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? परावर्तन, अपवर्तन और वर्णविक्षेपण, है ना। तो इतना प्रकाश के बारे में था। तो भाई प्रकाश का परावर्तन होता है, सर्वप्रथम यही हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो बता दिया। अब क्या बताना है? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ना। हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, है ना। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, है ना। ये कोई चिकनी सतह है, सपोज दैट ये कोई चिकनी सतह है, प्रकाश आया और टकराया, टकरा के इसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाए। तो हमने क्या बताया? प्रकाश का उसी माध्यम में टकराकर, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है ना। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि इस वाले माध्यम में जैसे जल से पानी में गई, जल से वायु में गई, वायु से जल में गई, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा? जिस माध्यम से आएगी किसी चिकनी सतह से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। परावर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? परावर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जिसको रेगुलर परावर्तन कहते हैं। दूसरा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, है ना। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन हम देख लेते हैं। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा जानते रहो, नहीं पता लगा आगे चल के अंग्रेजी ही क्या लिखा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या आता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी सपाट सतह से, कैसी सतह से? सपाट, सपाट का मतलब ऐसी,
समतल सतह से, है ना। कैसी सतह से? समतल या सपाट सतह से। जब प्रकाश का परावर्तन किसी सपाट या समतल सतह से होता है तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। और कहा जाता है प्रकाश जितने कोण पे आपतित होता है उतने ही कोण पे परावर्तित होता है। इसको अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब। अभिलंब, है ना। प्रकाश नियमित परावर्तन है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा क्या है भैया? ये नियमित परावर्तन हो गया और दूसरा क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। देख लेते हैं अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन, है ना। इर्रेगुलर क्या होता है? इर्रेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। ऐसा परावर्तन जो खुरदरी सतह से होता है। कैसा? ऐसा सतह से, खुरदरी, खुरदरी